Hello friends, welcome back. I welcome all of you on my new platform Net Life Science. तो जब हम लोग ग्रेजुएशन या फिर मास्टर डिग्री कर रहे होते हैं तो कुछ प्रोजेक्ट वर्क या फिर डिसर्टेशन वर्क भी करते हैं, राइट? तो प्रोजेक्ट वर्क या फिर डिसर्टेशन वर्क के लिए हम लोगों को रिसर्च आर्टिकल पढ़ना जरूरी होता है। तो रिसर्च आर्टिकल को जब एक सर्च करते हैं, हम लोग डाउनलोड करने का कोशिश करते हैं। कुछ कुछ रिसर्च आर्टिकल तो डाउनलोड हो जाता है, लेकिन कुछ कुछ रिसर्च आर्टिकल डाउनलोड नहीं हो पाते, नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जो जर्नल पब्लिश कर रहा है वो दो तरह का हो सकता है। एक तो पेड जर्नल और एक होता है फ्रीली एक्सेसिबल जर्नल, राइट? तो जो फ्रीली एक्सेसिबल जर्नल होता है उनमें उसमें जो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होता है वो व्यूअर्स के लिए, रीडर्स के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, राइट? तो जो फ्रीली अवेलेबल रिसर्च आर्टिकल होता है वो तो सिंपली डाउनलोड हो जाएगा, सिंपली हम लोग एक्सेस कर पाएंगे। लेकिन जो पेड वर्जन होता है, जो जिसको एक्सेस करने के लिए हमको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा उस पर्टिकुलर जर्नल का, वो सब रिसर्च आर्टिकल हम लोग अवेल नहीं कर सकते, उसको हम डाउनलोड फ्रीली एक्सेसिबल नहीं कर सकते, फ्रीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं उसको, राइट? तो अगर हम लोग को वो पेड वर्जन का जो रिसर्च आर्टिकल है, हमको एक रिसर्च आर्टिकल चाहिए जो पेड वर्जन है, जिसको हम लोग नॉर्मली डाउनलोड नहीं कर सकते, तो उसको कैसे हम डाउनलोड करें, कैसे उसको एक्सेसिबल बनाएं। ओके, तो उसी के ऊपर आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल। तो इसमें हम लोग कुछ वेबसाइट को देखेंगे जिससे हम फ्रीली उस पर्टिकुलर जर्नल का पर्टिकुलर रिसर्च आर्टिकल को डाउनलोड करके इसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। इस पर्पस के लिए सिंपली एक सर्च इंजन में जाना पड़ेगा। मानो कि हम मेरा एक पर्टिकुलर रिसर्च पर्पस के लिए या फिर पर्टिकुलर डिसर्टेशन पर्पस के लिए ये वाला जो रिव्यू पेपर है वो चाहिए होगा। तो देखो सिंपली इसमें अगर हम जाएंगे तो ये एक्सेस ऑप्शन बनेगा, सब्सक्रिप्शन चाहिए इसको, नेचर का ये एक रिव्यू को हम अगर एक्सेस करना चाहते हैं तो देखो ये रिव्यू आर्टिकल है, इसको अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो सब्सक्रिप्शन चाहिए होगा इसमें। तो सब्सक्रिप्शन तो हम लोगों का है नहीं, तो इसको हम कैसे अवेल करें? तो इसके लिए एक टैब में जाके हम लोग सिंपली साई हब सर्च करेंगे, राइट? जब साई हब सर्च करेंगे, जो ये वाला ये रशियन एक वेबसाइट है, ये रशियन वेबसाइट, ये वाला जो उल्टा सीधा वर्ड में कुछ दिखेगा रशियन वर्ड है, हो गया राइट? तो इसको क्लिक करना होगा, साई हब .tw, राइट? तो ये साइट ओपन होगा, साई हब टू रिमूव ऑल बैरियर्स इन द वे ऑफ साइंस। सब बैरियर को हटा देगा ये, राइट? जितना भी बैरियर है। तो इसमें देखो क्या क्या, उस पेपर को, जिस पेपर को हम एक्सेस करना चाहते हैं उस पेपर का क्या क्या चाहिए। एक तो यूआरएल या फिर पबमेट आईडी या फिर डीओआई, राइट? डीओआई का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, राइट? तो ये तीन चीज से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसमें एंटर करना होगा या तो फिर यूआरएल या फिर पबमेट आईडी या फिर डीओआई, डोई नंबर, राइट? तो अगर इस आर्टिकल का बात करें, नेचर रिसेंटली ये जो उसका डोई नंबर है, पर्टिकुलर एक पेपर का एक यूनिक डोई नंबर होता है, राइट? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर। तो उस डोई नंबर को वो इनिशियली जो पेड वर्जन है उस जर्नल का, उसको इनिशियली शो नहीं करता, राइट? इसीलिए तुम लोग देखोगे रिव्यू पेपर का डोई नंबर है लेकिन वो अवेलेबल नहीं करा रहा है इसमें। तो इसको लिए हम लोग इसका पबमेट आईडी, तो एक तो हो सकता है कि इसका पबमेट आईडी से हम उसको ढूंढे, या फिर इसका जो यूआरएल है, यूआरएल को हम इसको कॉपी करें। कॉपी करने के बाद साई हब में जाके इसको पेस्ट कर दें। करने के बाद जब ओपन में क्लिक करेंगे तो देखो ये पेपर अवेलेबल हो गया, राइट? इसमें से सिंपली तुम लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन है, इसमें से डाउनलोड करोगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा सिंपली, राइट? ये पेपर तो था पेड वर्जन जिसमें अवेलेबल नहीं था, लेकिन इसमें साई हब के थ्रू ये अवेलेबल हो गया। इसमें देखो इस पेपर का डोई नंबर यहाँ पे है, दिस इज द डोई नंबर, राइट? ये वाला। तो ये डोई नंबर पहले भी अवेलेबल था लेकिन वो इसमें शो नहीं कर रहा था, इसमें शो नहीं कर रहा था, राइट? तो डोई नंबर अगर नहीं रहेगा किसी भी रिसर्च आर्टिकल का, तो सिंपली उसका यूआरएल कॉपी करना या फिर पबमेट में जाके इस जो पेपर का टाइटल है उस टाइटल को पबमेट में सर्च करोगे तो पबमेट आईडी निकलेगा। उस पबमेट आईडी को जैसे हम लोग अगर सर्च करें, इसको कंट्रोल सी करके
पबमेड में अगर हम जाएं, जाके इस पेपर को सर्च करें तो देखो इसका पबमेड आईडी ये वाला है, राइट। इसको कॉपी करने के बाद साइब में फिर से जाएंगे, सिंपली तो उसमें जो यूआरएल था यूआरएल से मिल गया था, राइट। अगर यूआरएल से कभी भी नहीं ना मिले तो सिंपली इसको पबमेड आईडी से भी हम लोग एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो ये दो तरीका है। इनिशियली डोई नंबर से देखना चाहिए, देन पबमेड आईडी। अगर ये दोनों में से काम नहीं हो रहा तो सिंपली यूआरएल से भी काम आ जाता है, लेकिन यूआरएल से कभी कभी प्रॉब्लम ये होता है कि एल्सवेयर के जर्नल से ज्यादा होता है ये वाला प्रॉब्लम। यूआरएल कॉपी करके तुम लोग साइहब में पेस्ट करोगे तो साइहब उसको डाउनलोड, जैसे ये वाला डायरेक्ट डाउनलोड ऑप्शन में आ गया, राइट, पीडीएफ ओपन हो गया डायरेक्ट, उसमें होता है कि वो एल्सवेयर के साइट में चला जाता है। ऐसे एक पर्टिकुलर जर्नल का या पब्लिशिंग हाउस का नाम लेना कितना सही है पता नहीं पब्लिकली, तो एल्सवेयर के साथ ये वाला प्रॉब्लम होता है। तो इसके लिए एल्सवेयर के तुम अगर डायरेक्ट लिंक यूआरएल टाइप करोगे तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए डोई नंबर या फिर पबमेड आईडी से उसको एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तरीका है रिसर्च आर्टिकल, जो पेड रिसर्च आर्टिकल है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड रिसर्च आर्टिकल है, उसको एक्सेस करने का। तो ऐसे हम इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये वाला वीडियो ट्यूटोरियल तुम लोगों को काम में आएगा। तो चलो, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।